ये आइडिया कितना आया कि अपन 365 करिए, क्योंकि तो बहुत हार्ड चैलेंज होता है ना। अच्छा लगता था सुबह शाम आना, ठंडी ठंडी हवा में प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था, इसलिए सोचा था कि 365 हार्ड डे चैलेंज आगे भी बढ़ाएंगे। पहले तो हमने 75 हार्ड किया था। वो हमारा 75 हार्ड का सीधा सा मकसद था कि बेटी की जो फिजिकल हेल्थ है, ये जो मोटिवेशन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि आने वाले टाइम में जब ये प्लेयर लाइन में आए तो उसके लिए हर चीज़ आसानी से रहे। रूटीन की रहिंदी हुंदी सी ना 365 डे दे जेड़ा चैलेंज सीगा ओदे विच। अकेडमी पहुंचने के बाद 1.5 घंटा ये ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद आती थी, फिर ये स्कूल चली जाती थी, क्योंकि ये टास्क बाकी लोग जिन्होंने भी किया सभी बड़े थे। एक्सीडेंट से 10 एक्सीडेंट हो गए है ना। तो गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आई और इसको मतलब साथ में कट मार के चलेगी, लेकिन मैंने इससे पूछा कि बेटा हम यहीं बंद कर देते हैं इसको, अभी आपको काफ़ी चोट लगी हुई है। इसने बोला नहीं पापा मैं कंप्लीट करूँगी, मैं मैनेज करूँगी। और मेरी बहन हर एक सारी सर्दियों मेरे साथ गई है। अच्छा जी। एक भी दिन किसने छुट्टी नहीं मारी, सुबह शाम ये सारी सर्दियाँ मेरे साथ गई है। तो मुश्किलों भरा दौर रहा, कठिनाइयों भरा दौर रहा, लेकिन बेटी ने बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से इसको पार किया। जेड़ा माउंट किलिमंजारो भी जेड़ा ट्रैक कीता सी ना। पापा थक गए थे, मैंने बोला था खड़े होके चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। वो भी सफ़र सारा मेरे लिए तो काफ़ी टफ था, क्योंकि बच्ची साथ थी तो जवाबदेही भी थी। जो सफल हो गए तो सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऊपर जाना और इतनी हाइट पे, और बहुत ठंड भी थी, नीचे बहुत गर्मी थी, ऊपर काफ़ी ठंड थी, तो बहुत मुश्किल टास्क था। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सिटी हैडलाइंस ते मैं अंबरवीर। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 365 ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ 75 ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ 365 ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 365 ਡੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया। तो बेटे जो ਆਪਾਂ 365 चैलेंज शुरू किया, ਤੁਹਾਡੀ एज कितनी सी? मेरी 7। ये आइडिया कितना आया कि अपन 365 करिए, क्योंकि तो बहुत हार्ड चैलेंज होता है ना। अपनी एज भी बहुत छोटी सी उस टाइम पे। अच्छा लगता था सुबह शाम आना, ठंडी ठंडी हवा में प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था, इसलिए सोचा था कि 365 हार्ड डे चैलेंज आगे भी बढ़ाएंगे। रूटीन क्या रहती थी मतलब आपकी? सुबह शाम दोनों दिन जाना है अकेडमी। अगर एक दिन भी नहीं गए तो 0 से शुरू होएगा। तो तुसी यानी कि स्कूल भी नाल जाते सीगे? नहीं जाती थी। हैं? जाते थे। तो फिर डिफिकल्ट नहीं होता था? नहीं, मतलब कि इन्ना कुछ मैनेज करना, क्योंकि ये हार्ड चैलेंज है ना। जो अपन नहीं कंप्लीट करेंगे फिर 0 तो स्टार्ट करना पड़ेगा, जब आप थोड़े दिन अगे पहुंच के फिर 0 तो स्टार्ट करना पड़ेगा, बट फिर भी। और जेड़ा डेडिकेशन कितना आई थोड़े विच? ज़्यादा है, ज़्यादा सी। तो सर यानी कि मैं थानू पूछना चाहूँगा भी जदों स्टार्ट करवाया, एक 7 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होंदी है, तो बच्चे नू पता भी नहीं होंदा कि आपां गलबात किद्दां करनी, तो तुसीं उहनूं 365 हार्ड चैलेंज पाता। हाँ जी, पहले तो हमने 75 हार्ड किया था। वो हमारा 75 हार्ड का सीधा सा मकसद था कि बेटी की जो फिजिकल हेल्थ है, ये जो मोटिवेशन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि आने वाले टाइम में जब ये प्लेयर लाइन में आए तो उसके लिए हर चीज़ आसानी से रहे। जो वो जब शुरू करने लगे तो स्टार्टिंग हमने शुरू कर ली, लेकिन मतलब फर्स्ट जैसे बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि ये स्कूल जाना होता था साथ के साथ इसको। और जब ये वॉइस ओवर देती थी तो समझ लो पहली जो वीडियो हमने वॉइस ओवर दी थी वो 1.5 घंटा लग गया था हमें पहली वीडियो वॉइस ओवर देने में। कम से कम 10 से 15 दिन सेम प्रोसेस रहा। उसके बाद इसको स्कूल भी जाना था। हमें ये टेंशन हो गई थी कि जो 1.5 घंटे में एक वीडियो में वॉइस ओवर देगी तो स्कूल कब जाएगी, स्टडी कब करेगी, रेस्ट कब होगा, तो बहुत मुश्किल थी। लेकिन फिर भी हमने ये ठान लिया था कि करना ही करना है। तो लोगों की ब्लेसिंग की वजह से, सभी के साथ की वजह से, ऊपर वाले की कृपा की वजह से सब कुछ संपन्न हो गया। की डिफिकल्टीज आईयां है ना पूरे टास्क दे विच, क्योंकि 1 ईयर सारा तुहाडे दे विच लग्या रहा। हाँ जी। जिद्दां बारिश वगैरह आंदी सी, की डिफिकल्ट आंदी हुंदी सी? नहीं बारिश दे विच भी आपां यानी कि कंटिन्यू रखदे हुंदे सी है ना। जदों पानी वगैरह इकट्ठा हो जांदा फिर भी एक्सरसाइज जारी रहिंदी सी? हाँ जी। कोई डिफिकल्टी नहीं आई? नहीं आई है। यानी कि तुसीं देख सकते हो भी बच्चे का कितना जज्बा है। सिर्फ 7 साल की उम्र है तो
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਟ ਇਹਨੇ 365 ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਚੈਲੰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ सर। हाँ जी। और मेरी बहन हर एक सारी सर्दियों मेरे साथ गई है। अच्छा जी। एक भी दिन किसी छुट्टी नहीं मारी, सुबह शाम ये सारी सर्दियाँ मेरे साथ गई है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨਾ। हाँ जी। ਉਦੋਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ कि मुझे अच्छा लगता था। अब कौन सी क्लास में हो आप? अब मैं थर्ड में। थर्ड में। पापा थक गए थे, फिर मैंने बोला था खड़े होके चलो जल्दी पहुंच जाएंगे। पापा थक के बैठ गए थे। अच्छा तो सर यानी कितना दा रहा सी यानी कि वो सफ़र भी है ना? वो भी सफ़र सारा मेरे लिए तो काफ़ी टफ था क्योंकि बच्ची साथ थी तो जवाबदेही भी थी। जो सफल हो गए तो सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऊपर जाना और इतनी हाइट पे और बहुत ठंड भी थी, नीचे बहुत गर्मी थी, ऊपर काफ़ी ठंड थी, तो बहुत मुश्किल टास्क था। तो हमें ये फील हुआ कि छोटी बच्ची के साथ करने में बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन हमने सब कुछ होते हुए भी पार किया वो। तो सर यानी कि रूटीन की रहती होंगी सी ना 365 डे ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? पहले हम मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास 4:30 के पास उठते थे, तो 5 बजे हमें अकेडमी पहुंचना पड़ता था। तो अकेडमी पहुंचने के बाद 1.5 घंटा ये ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद आती थी, फिर ये स्कूल चली जाती थी। क्योंकि ये टास्क बाकी लोग जिन्होंने भी किया सभी बड़े थे, तो इसको स्कूल जाना पड़ता था, साथ के साथ अपनी स्टडी भी मेंटेन करनी थी। तो स्कूल से आने के बाद फिर अपना स्कूल का होमवर्क करना, फिर साथ के साथ शाम को 3 आवर्स के लिए फिर इसने ट्रेनिंग करनी थी। तो मुश्किलों भरा दौर रहा, कठिनाइयों भरा दौर रहा, लेकिन बेटी ने बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से इसको पार किया। हर चीज़ सहन की, बारिश आई, बारिश सहन की, धूप थी, गर्मी थी, हर कुछ सहन करते हुए चोट लगी, गिरी बच्ची, सीढ़ियों से भी गिरी, सर पे ईंटें भी लगी, बहुत कुछ मतलब बीच में आया है। तो हर चीज़ इसने सहन करते हुए बहुत मतलब खुशी से ये चैलेंज को कंप्लीट किया है। सर कभी इदा होया कि ਜਦੋਂ टास्क करते हो तो सट लग गई होवे ते अगले दिन इन्हें क्या होवे कि नहीं पापा मैं नहीं करना चाहती भी तुसी आपां छड़ देने आपां इस चीज़? मैं बीच में बोल देता था कि बेटी चलो हम नहीं करते, छोड़ देते हैं, यहीं ब्रेक कर देते हैं, अब आपका सबसे हाईएस्ट हो गया आप बहुत। इसने बोला नहीं पापा जो नंबर लिया है तो करना कंप्लीट ही है। चोट का दौर तो शुरू से ही स्टार्ट था क्योंकि बच्ची थी, तो फिर यही डिफ़िकल्टी मैं इसको सिखाता था कि बेटी चोट तो लगनी है, मुश्किलें आनी है लाइफ में, तो ये आपको सहन करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसका रिजल्ट टेस्ट लेता था बीच में कि आप छोड़ देते हैं, चलो आपका हो गया, आज यहीं बंद कर देते हैं, वीडियो डाल देते हैं। इसने बोला नहीं, चाहे जितनी मर्जी चोट लग जाए, खून आ जाए मेरा, मैं कंटिन्यू रखूँगी। और इसने हमें बहुत कम वीडियो में दिखाया भी है, चोट भी लगी है इसको, बारिश बहुत तेज़ थी, गर्मियाँ थी, लेकिन इसने सब कुछ कंप्लीट किया। मैम जिदा जो टास्क चलता पे डाइट से भी कंट्रोल रखे आप? हाँ जी। क्या खाते होते थे? बादाम खाती थी, एप्पल खाती थी, देसी घी खाती थी, मक्खन खाती थी, दूध पीती थी, पनीर खाती थी। मीठा खाते थे? नहीं। मीठा नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे मैंने दस रहे थोड़े पापा कि तुसी जो बर्थडे सैलीब्रेशन दी केक भी नहीं खाते सीगे? मैंने अपने बर्थडे पे नहीं केक खाया, दूसरों के बर्थडे पे क्या खाऊंगी? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਾਥ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ तो यानी कि फिर वो मीन्स डेडिकेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? देखो हर चीज़ मुश्किल होती है, स्टार्ट करना हमारे लिए भी इमोशनल भी हो जाता है कि बच्चा को कंट्रोल करना, लेकिन हम डे बाय डे इसके साथ बात करते थे, इसको बताते थे इसका इफेक्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, आप बेटा पीछे रह जाओगे, आप जो हमें अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसने हर चीज़ को इमीडिएटली फॉलो किया है और पूरे डेडिकेशन के साथ। इसने जो बोला मैं खाऊंगी नहीं तो खाऊंगी नहीं, चाय इसने छोड़ दी, दूध ये पीती है तो पीका पीती है, बाहर का कुछ भी नहीं खाती। और अपने बर्थडे पे भी उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मतलब ये समझ लो कुछ टेस्ट भी नहीं किया अपने खुद के बर्थडे पे भी। तो उस दिन मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब प्राउड फील हुआ कि चलो दूसरे के बर्थडे पे खाना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने बर्थडे पे भी कुछ भी टेस्ट ना करना हमारे लिए तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये छोटी सी एज में ये कर रही है, तो उस दिन हमें खुशी हुई कि हाँ बेटी अब मोस्टली एक लाइन अच्छी लाइन पकड़ ली है, अब इसके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी, जो ये कंटिन्यूसली ये चीज़ों को मेनटेन रखेगी। ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੀਨਸ एक्सीडेंट ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ एक्सीडेंट हो गया ਸੀ है ना? हम स्कूल जा हमने प्रैक्टिस के बाद ये स्कूल जा रही थी मम्मा के साथ, और उसकी छोटी सिस्टर भी साथ थी। तो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से आई और इसको मतलब साथ में कट मार के चलेगी, तो काफ़ी कम से कम
10 से 20 फीट गाड़ी इसकी हमारी एक्टिवा गाड़ी के साथ ही गई, तो इसके हाथ पे और पाँव पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। तो मैं वहाँ पे इमीडिएटली गया, इसको लेके आया, तो ये चल भी नहीं पा रही थी। तो उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, इमोशनली भी हो गए थे कि दोनों बेटियां साथ थी कि ये क्या हो गया अचानक। लेकिन मैंने इससे पूछा कि बेटा हम यहीं बंद कर देते हैं इसको, अभी आपको काफ़ी चोट लगी हुई है। इसने बोला नहीं पापा मैं कंप्लीट करूँगी, मैं मैनेज करूँगी। मैंने बोला कि हाथ में चोट है, पाँव में भी चोट है, अब आपके लिए रनिंग करना भी डिफ़िकल्ट है, टेनिस खेलना भी डिफ़िकल्ट है, तो आपके लिए मैं नहीं चाहता कि कोई इंजरी ऐसी हो जाए कि हम लाइफ में आगे खेल भी ना पाएँ। लेकिन इसने कंटिन्यूसली अपना सहन करते हुए अपने पाँव पे पट्टियाँ बांध के वो 10 से 12 दिन बहुत हार्डली निकाले हैं, और इसने वो बहुत अच्छे से खुशी से किया है। तो फिर मुझे एहसास हो गया था कि ये अब इसको कंप्लीट कर लेगी। हाँ, जिवें कि तुसीं हुण ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सेम एज ग्रुप ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ देना चाहोगे? लड़कियां को आगे बढ़ाओ, क्योंकि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, उनको एक चांस तो आगे बढ़ने का। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और एक पापा का आपको मैसेज शेयर करती हूँ, जब से मेरा हार्ट डे चैलेंज शुरू हुआ है ना, तब से पापा ठंडे पानी में शावर के नीचे नहाते थे, चाहे धुंध हो चाहे ठंड हो चाहे कुछ हो, पापा शावर के नीचे नहा कर जाते हैं ठंड में भी। ये पापा ने चैलेंज किया था मेरे साथ। तो जिवें कि तुसीं देख सकते हो कि जेकर तुसीं भी अपने बच्चों ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ कि कुछ करन, सफलता हासिल करन, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਪਨ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।